Hello, hi, good morning, students. How are you all? And I remember that day I taught you about tenses and the correction of the sentences, and I gave you some examples about that. But today we have a different topic. Today we are going to prepare for examination. So एग्ज़ाम में जैसे मैंने आपका क्वेश्चन पेपर मैंने आपके पास सिलेबस भी सेंड किया था उसके लिए, तो वहाँ पे आपका 50 मार्क्स का यूनिट फर्स्ट टेस्ट है, जिसमें आपको 25 मार्क्स यानी हाफ ऑफ इट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और इसका हाफ यानी 25 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव जो फर्स्ट नंबर पे आएगा, इसके क्वेश्चन पेपर है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज रीडिंग एंड सेकंड इज राइटिंग। तो रीडिंग स्किल्स में आपके पास 2 क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1, आपको कहीं से भी यू विल हैव टू राइट आंसर्स। कहाँ से आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, यू विल गिवन अ पैराग्राफ फ्रॉम एनीवेयर आउट ऑफ योर बुक के बाहर से एक पैराग्राफ आता है जिसमें आपको कंप्रहेंशन रीडिंग यानी पूरा पैराग्राफ रीड करके अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग स्किल देखा जाएगा, और उसमें से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 10। तो 10 क्वेश्चंस का आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। पहले बोर्ड एग्जाम में ऑप्शंस नहीं मिलते थे, ओनली आपको आंसर राइट करने होते थे। लेकिन अभी क्या है, इट्स अ मैटर टू फैसिलिटेट यू दैट यू आर गिवन ऑप्शंस टू नाउअडेज। अभी कई सालों से बोर्ड एग्जाम में CBSE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन भी मिलते हैं रीडिंग कंपैरिजन में, जिसमें आपको एक करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। तो उसके बाद आपको आपकी लिटरेचर बुक में से एक पैराग्राफ दिया जाता है, मगर यहाँ हमने डायरेक्ट आपकी लिटरेचर बुक में से एक आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, मल्टीपल यानी ऑप्शंस दिए हैं 5 क्वेश्चंस में से आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगे वो 5 आपको करने हैं। 1 मार्क्स का है, तो टोटल 20 मार्क्स के तो आपका रीडिंग कंप्रहेंशन आउट ऑफ योर बुक, और 5 मार्क्स का हो गया आपके लिटरेचर में से, वो भी आपका मल्टीपल है। ये आपका 25 मार्क्स का टोटल हो गया है रीडिंग कंप्रहेंशन। देन स्टार्ट्स योर राइटिंग स्किल, है ना। फिर राइटिंग में आपको जो मैंने आपको प्रिपेयर कराया है, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं मुझे पता ही है ना। तो कल का आपका एग्ज़ाम है, इसलिए लाइव क्लास तो मैं नहीं ले पाया हूँ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम के अभाव की वजह से। वैसे लाइव क्लास लेनी चाहिए थी, फिर भी आप वीडियो ध्यान से देखना। आपको ग्रामर पोर्शन मिलेगा जिसमें आपको राइटिंग स्किल अपना दिखाना है, जिसमें मैंने पहले ही तैयार करा दिया था। आपको नोटिस वगैरह लिखने हैं और लेटर। तो उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिटरेचर में से। फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको लिखना है 100 वर्ड से लेकर 120 तक आपका एक्सीड करना है। तो एक क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो 5 मार्क्स का होगा। तो 3 क्वेश्चन आपको करने हैं लिटरेचर से। लॉन्ग क्वेश्चन से पाएंगे वो 15 मार्क्स के होंगे, और 10 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल यानी आपका नोटिस वगैरह, और उसमें साथ लेटर। तो सपोज दैट आपको एक लेटर आ गया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर, है ना, ऑफ एनी पॉपुलर न्यूज़पेपर, ऑफ एनी लोकल न्यूज़पेपर। देन व्हाट टू डू, सपोज दैट यू हैव अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम मस्ट हैव, प्रॉब्लम तो होनी चाहिए जब भी तो आप लिखोगे। सो दैट यू मे राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ दिस लोकल न्यूज़पेपर। तो सपोज दैट यू हैव प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम सोचेगा जैसे आपको पानी की प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई ठीक नहीं होती, या लोग गंदगी फैला रहे हैं, है ना, लोग कूड़ा करकट कहीं रोड में फेंक देते हैं, तो उसको लिखना है। तो आपको सबसे पहले तो लेफ्ट ऊपर कॉर्नर में आप एड्रेस लिखते हैं खुद का, कहाँ पे है। मैंने यहाँ है ना, तो उसके बाद डेट लिखते हैं, वो आपको वेल नोन है उसके बाद से जो भी। आफ्टर दैट रिसीवर्स एड्रेस विद डेजिग्नेशन, पहले डेजिग्नेशन लिखनी है, फिर उसका एड्रेस लिखना है। जैसे द एडिटर, डेजिग्नेशन यानी भाई क्या है, उसका पद क्या है ना। तो वो एडिटर है, किसका है, हिंदू, कोई भी न्यूज़पेपर है या हिंदुस्तान है, तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो भी आपके टाइम पे याद आ जाएगा उसके साथ। फिर होता है सैल्यूटेशन होता है, या फिर सब्जेक्ट होता है। वैसे आजकल तो सैल्यूटेशन पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, है ना।
CBSE बोर्ड की मॉडर्न गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पहले सैल्यूटेशन फिर आपका सब्जेक्ट, मगर बोथ आर करेक्ट। आप पहले लिख सकते हैं, चाहे तो आप पहले सैल्यूटेशन लिखें, नीचे लिखिए सब्जेक्ट, या आप पहले सब्जेक्ट नीचे सैल्यूटेशन, नो प्रॉब्लम, तो कुछ भी लिख सकते हैं। दोनों पे आपको मार्किंग होने मिलेगी, बोर्ड में भी और यहाँ भी। ओके, तो सब्जेक्ट सो दैट मैंने जैसा कहा है कि आपको प्रॉब्लम है, कैपिटल नहीं लिखना है इसका, बीच शब्द का फर्स्ट लेटर। हमारे एरिया में गार्बेज प्रॉब्लम है, अंडरलाइन कर देना है, फिर एक लाइन जरूर छोड़नी है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, डियर सर मैडम वो लगाते हैं। फिर देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं, थ्रू द कॉलम। थ्रू द कॉलम ऑफ योर वाइडली पॉपुलर न्यूज़पेपर, आप लिख सकते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ योर वाइडली पॉपुलर न्यूज़पेपर, या आप लिख सकते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी आपके जो आपका न्यूज़पेपर है काफ़ी पॉपुलर है, उसके एक कॉलम के माध्यम से, है ना, आई वांट टू हाईलाइट, मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ किस पर, ऑन आवर सीरीज में मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, सो प्लीज़ हेल्प मी वगैरह ऐसा कुछ लिख देना है आपको। और फिर ये जो मैंने आपको बताया फॉर्मेट, नीचे जो है कंटेंट होता है, कंटेंट यानी आपका, इसे कंटेंट कहे, मैसेज बॉडी कहें, इट हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं? नंबर 1 पे तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, जो मैंने यहाँ लिखा है, यानी प्रॉब्लम क्या है वो आप चाहते क्या हैं। बस आप लगभग यही चाहते हैं कि आप हमारे लेटर को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, हाईलाइट करें। उसके बाद जो मैसेज बॉडी का जो बिटवीन है, उसमें आपको प्रॉब्लम लिखनी है राइट में, यानी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या जो आप वाकई में लिखवाना चाहते हो, छपवाना चाहते हो, वो पब्लिश करवाना चाहते हो अपना लेटर, है ना। और फिर आपको कंक्लूजन लिखना है, तीनों के बीच में आपको एक लाइन छोड़नी, कंक्लूजन में आपको लिखना है कि ये कि आई वांट टू पब्लिश दिस, तो प्लीज़ पब्लिश दिस लेटर ऑफ मी इन योर इन द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, सो दैट कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ मे टेक एक्शन इमीडिएटली और सून, वेरी सून, जिससे कि जो रिलेटेड अथॉरिटीज़ है वो जल्दी से ही एक तेज एक्शन, है ना, एक इमीडिएट एक्शन ले सके, ये आपको लिखना है। तो अभी मेरे पास तो इतनी स्पेस नहीं है, इसलिए मुझे रेस्ट करना पड़ेगा। तो कि हमारे एरिया में, चलिए मैं कैमरा के ऊपर पीछे आता हूँ, अभी आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर आ रही होगी कि हमारे एरिया में लोग जहाँ चाहते हैं वहाँ कूड़ा फेंक देते हैं। इन आवर एरिया पीपल थ्रू गार्बेज वेयर एवर दे वांट, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम को एक्सीड कर देना आपको बेटा 120 से 150 वर्ड्स में, यानी 120 से 150 शब्दों तक आपको एक्सीड कर देना, बढ़ा देना है ये पूरा लेटर, तब आपको कहीं जाके 5 मार्क्स मिलते हैं, बोर्ड में भी और यहाँ स्कूल में भी। ओके, है ना।
बीमार पड़ने लग जाते हैं, है ना, बीमार पड़ने लगे हैं। एंड वी ऑल्सो गो, फिर हम भी जाते हैं यहाँ पर टू आवर यूट्यूब एंड फेस many type of problems in our way, going to our face, going to school, है ना, and can't do anything properly because of the dust on the road and the garbage on the road. People throw it in the middle of the road. ये आपको लिख देना है, कुछ भी आपको एक्सेल करना है 150 का, बस आपका ग्रामर का ध्यान रखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। और फिर नीचे आपको कंक्लूजन में जो मैं आपको बताया हूँ क्या लिखना है, तो थ्रू द कॉलम या फिर प्लीज पब्लिश करिए ना, प्लीज दिस लेटर कॉर्नर या कॉलम लिखने के बाद पेपर के किसी भी कॉलम में, किसी भी कॉर्नर में हमारा यहाँ लेटर लिखा दीजिए, सो दैट जिसकी वजह से कंसर्न्ड अथॉरिटीज, है ना, may take immediate action and the problem can be solved very soon. And ओके, अब लेफ्ट लोअर कॉर्नर में आपको अपना नाम और डेजिग्नेशन जरूर देंगे। इफ़ यू डोंट हैव एनी डेजिग्नेशन सो प्लीज़ टाइप लाइक यू आर इनहैबिटेंट ऑफ ABC कॉलोनी, ऑफ XYZ कॉलोनी, ऑफ एनी कॉलोनी, समझे ना। यदि आपके पास कोई डेजिग्नेशन नहीं है भाई, आप कोई किसी एरिया के प्रेसिडेंट नहीं हो, कोई हेड पर्सन नहीं हो, then also you have to write a letter to the editor of any local newspaper. Then you have to write in your designation, instead of your designation, that you are a habitant of फला फला कॉलोनी के, है ना। तो किसी किसी कॉलोनी के हम इनहेबिटेंट हैं, जैसे अनुभव गार्डन, तो वी आर द इनहेबिटेंट ऑफ अनुभव गार्डन। अपने नाम के नीचे लेफ्ट लोअर कॉर्नर में लिख देना है, ये आपका डेजिग्नेशन हुआ, ये मस्ट होता है। अब इसके बाद लेटर के बाद जैसे नोटिस है, नोटिस किसी भी टॉपिक पर ले लेते हैं बेटा, जैसे आपके स्कूल में कोई सबमिशन है, किसी चीज़ का को सबमिट करना है, किसी बायोलॉजी वगैरह की फाइल्स को सबमिट करना है, या कोई अन्य कोई प्रोग्राम है, जैसे 15 अगस्त अभी आने वाला है, आपको पता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कह दिया जाए कि नोटिस लिखिए, है ना। राइट नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल दैट द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट in the function of 15 अगस्त in the इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन में जो पार्टिसिपेट करना चाहता है वो एनरोल कर दीजिए, है ना। गेट रिटर्न देयर नेम्स वेरी सून। तो कहाँ पे, टू द लाइब्रेरियन सर, या फिर टू गुप्ता सर, या कुछ भी इस तरह से करा देना है आपको। और so I'm sorry for that, our video has been stopped for any other reasons, you know, unfortunately. तो अभी मैं बात कर रहा था नोटिस की। तो नोटिस आपको जैसे as I told you before that you have to write a notice that your school has going to be held a function on 15 August 2000, जो भी है ना, वो आपको लिखना है। तो जैसे सबसे पहले जो मैं आपको बताया था ना मैंने आपको उसका फॉर्मेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर स्कूल नेम इन कैपिटल वर्ड्स, एंड देन उसके नीचे आपको लिखना होता है
टाइटल वो भी आप कैपिटल नहीं, नोटिस लिखेंगे पहले, नोटिस लिखकर फिर इधर लेफ्ट में डेट डालेंगे, फिर नीचे फिर उसके यहाँ सेंटर में फिर आपको टाइटल लिखना है कैपिटल लेटर्स में, है ना। फिर नीचे एक लाइन छोड़ दो, फिर यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कि इट इज़ इन्फॉर्म, है ना, इट इज़ इन्फॉर्म दैट देयर इज़ अ फंक्शन इन आवर स्कूल, देयर इज़ अ ओकेजन ऑन 15th August for the student who are interested to participate the function. First of all, get written their names to the librarian sir. लाइब्रेरियन सर के पास अपना नाम लिखवा देंगे, या टू मी, मेरे पास लिखवा देंगे, ऐसा लिख देना है। बस ये आपका एक्सीड करना है 50 वर्ड्स तक। फिर नीचे 50 to 60 वर्ड तक आपका एक्सीड करना है। नीचे जाके लेफ्ट ओवर कॉर्नर में फिर ना ये बात आपको लिखनी है कि फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड। वो आपको मैं लाइव क्लासेस में अच्छे से बता चुका हूँ, आप कहीं तो लिख कर भी दिखा देता हूँ, है ना। खैर सभी बच्चों ने लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर नीचे लेफ्ट लोअर कॉर्नर में अपना सिग्नेचर पहले करना है नोटिस में, फिर अपना कैपिटल लेटर्स में नाम और डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन मैं बता चुका हूँ। अगर डेजिग्नेशन पहले बात तो नोटिस में डेजिग्नेशन देंगे, अगर नहीं है तो फिर भी स्टूडेंट हो ABC क्लास, किसी भी क्लास के, ओके। तो अब लिटरेचर की मैं बात करूँ, मैं आपको कहता हूँ 3 क्वेश्चन आएंगे आपको 5 मार्क्स के। तो लिटरेचर में सबसे पहले मैं समरी बता देता हूँ अपने शब्दों में। ए लेटर टू गॉड, पढ़ा भी होगा और पढ़ भी रहे होंगे। इन दिस स्टोरी देयर इज अ पुअर फार्मर नेम्ड लंचो, है ना, लंचो है ना, एंड ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। भगवान ने बहुत विश्वास था उसका, अटूट विश्वास, ग्रेट फेथ। और उस साल क्या होता है, दैट ईयर हिज क्रॉप्स जो है, हिज क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, ओले पड़ जाते हैं। और उसके 1 साल पहले भी उसकी फसल को तबाह कर दिया था किसने, बोलिए, लोकस्ट्स ने, टिड्डियों ने, है ना। तो फिर क्या है, उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। वैसे तो बाय द वे ही वांटेड सम वाटर फॉर द ग्रोथ ऑफ हिज फील्ड्स, अपने फील्ड्स की जो फसल थी उसकी ग्रोथ के लिए उसको पानी चाहिए होता है वास्तव में, बट पानी बड़ी मात्रा में आ जाता है। पहले तो वह खुश होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही बिकेम हैप्पी दैट इट वाज रेनिंग, बट सून उसकी जो हैप्पीनेस है, हिज हैप्पीनेस चेंज इनटू सॉरो, उसकी जो हैप्पीनेस है दुख में बदल जाती है, क्योंकि बरसात के साथ साथ हेल स्टॉर्म्स यानी ओले भी पड़ने लग जाते हैं और उसकी सारी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। उस साल उसे लगता है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्व दिस ईयर, हम इस ईयर जो है स्टार्व, गोइंग टू स्टार्व यानी भूखे मरने वाले हैं, है ना। तो ये पूरी कहानी, फिर कहानी में उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन उससे भगवान ने बहुत विश्वास होता है। वह ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, उसमें लिखता है कि भगवान मेरा हेल स्टॉर्म्स हैव डिस्ट्रॉयड माई क्रॉप्स एंड आई वांट सम हेल्प फ्रॉम यू, सो प्लीज़ सेंड मी 100 pesos, द करेंसी वेयर ही लिव्ड, करेंसी है जहाँ वह रहता था उसकी पीसोज। तो फिर वो 100 पैसे के लिए याचना करता है भगवान से। भगवान को तो पत्र नहीं पहुँचता, लेकिन एक पोस्ट मास्टर, एक एम्प्लॉय देखता है, वो देखता है कि भगवान में इतना टूट विश्वास है, तो विश्वास को हम नहीं तोड़ेंगे। और फिर अपना सारे अपने जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ से कलेक्ट करता है इतनी मनी, बट ही कुडंट मेक इट अप मीन्स ही कुडंट डू द वर्क दैट ही वांटेड टू डू। वह उस कार्य को नहीं कर पाता क्योंकि 100 pesos नहीं जोड़ पाता। कोई लोग देते हैं, कोई नहीं देते हैं, अपनी सैलरी का एक बड़ा अमाउंट देता है, बट फिर भी वो 70 pesos ही कलेक्ट कर पाता है। और उस 70 pesos को वह लंचो को नाम लेटर लिख के भेज देता है, उसमें नीचे गॉड का सिग्नेचर कर देता है। फिर लंचो आता है नेक्स्ट डे और पूछता है कि इज देयर लेटर फॉर मी फॉर द नेम ऑफ लंचो। तो पोस्टमास्टर बताता है यस इट इज़ हियर इट इज़, एक लेटर है आपके नाम। तो वह लेटर देखता है, फटाफट पैसे निकालता है, फटाफट गिनता है, तो 70 पैसे, लेकिन वह सेटिस्फाइड नहीं होता क्योंकि वो सारे लोग उसको छिप कर देखते रहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होता, उसके फेस से लगता है। फिर वह भगवान के नाम ही wrote another letter to God, and he wrote in the letter that all the employees are corrected. God, please
सेंड द रेस्ट ऑफ मनी डायरेक्टली टू मी, कि कृपया या फिर किसी और तरीके से फिर डायरेक्टली मुझे आप जो आपने 70 पैसे भेजे हैं, मेरे पास 70 ही पैसे आए हैं, और सारे जो कर्मचारी हैं यहाँ पोस्ट मास्टर के, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी वो सारे भ्रष्ट हैं, यानी करप्टेड है, भ्रष्ट हैं। और आप अगली बार जो 70 पैसे रहे हैं वो मुझे डायरेक्ट देना। 30 पैसे इन्होंने निकाल लिए हैं, आपने 100 पैसे भेजे होंगे, 30 पैसे इन सारे कर्मचारियों ने जो भ्रष्ट हैं निकाल लिए हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम मुझे डायरेक्ट 30 पैसे दीजिएगा, या गिव मी द रेस्ट ऑफ मनी सम अनदर वे, बाई सम अनदर वे ना, किसी दूसरे तरीके से देना। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ लेटर टू गॉड ऑफ ए पुअर फार्मर नेम्ड लेंचो। ओके, एंड आई होप कि आपने बेटा दूसरे लेसन भी तैयार कर लिए होंगे। जल्दी से विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इस वीडियो को देखकर और अपनी तैयारी में लग जाइएगा। Okay, thank you very much, and get ready for your English examination. Okay, bye, take care.